मनोज पांडे का बयान आता है कि अब की 2027 में उनको पता चल जाएगा सपा वालों का, या मतलब अखिलेश यादव को यहाँ से कौन जीतेगा। हम तो जनता के नायक हैं, जनता का ही सेवा करते हैं, हमको जनता ही जिता रही। बात वो सही कह रहे हैं, स्थिति की बात है। आज बोल रहे हैं ना, अखिलेश प्रताप सिंह जिंदा थे, आप अभी कम उम्र में हैं, इनके भाई की हत्या हो गई और आके भोकर भोकर कर रो रहे थे मुलायम सिंह के पास। मुलायम सिंह ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ऐसा बता दे रहा हूं कि तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि कोई मार नहीं पाएगा। तुरंत चेयरमैन बनाए और तुरंत जो है 4, 6, 10 जो है सिपाही गनर दे दिए, इनके आगे पीछे चलने लगे। उसके बाद इनको टिकट दिए और जितवाए भी, प्रचार भी की वो लोग। आज बोल रहे हैं ना कि जनता प्यार कर रही, तो अब प्यार कर रही तो चुनाव लड़के देख लेंगे। वो सही बात कर रहे हैं कि जब आदमी मजबूत हो जाता है तो उसका आम बोलने लगता है, जब जो है कमजोर रहता है तो बहुत तेज मिमियाता है, रोता है, गाता है, और जो है मजबूत होता है ना तो वो अपने को बड़ा जो है वो बाहुबली समझने लगता है। जाके पूछिएगा मनोज पांडे जी से कि आप भोकर भोकर के रो रहे थे और जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जाके पूछिएगा सच्चाई क्या है मनोज पांडे जी का। केवल यहाँ पत्रकार महोदय जो सुन रहे हैं ना, वो जाके नजदीक से देखिए ना, जाइए जहां से लड़ते हैं वहां पूछिए जनता से कि इनकी क्या दशा थी। आज बोल रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी इनको 3-4 बार जिताए, मंत्री बनाए, हेलीकॉप्टर दिए अखिलेश यादव, और बहुत घुमाए, बड़ा नेता बनाने की कोशिश की। तो जो इन्होंने किया अच्छा किया, या अखिलेश यादव जी से नहीं पटी, ठीक है चले गए। लेकिन जो बोल रहे हैं ना, अखिलेश यादव के पास अभी भी 100 से ज्यादा विधायक हैं। अखिलेश यादव क्या ये बताएंगे कि पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। अखिलेश यादव 100, 150, 200, 300 लोगों को टिकट देते हैं और विधायक बनवाते हैं। आप सिंगल विधायक बनने के लिए परेशान रहते हैं, सिंगल के लिए आप तड़प रहे हैं। अखिलेश यादव को मुकाबला करेंगे आप ये बताइए, ईमानदारी से सोचिए। आप भी नौजवान हैं, आप चिंतन मंथन करिए कि आप सिंगल है ये और निर्दल कभी जीत के नहीं आए हैं और आप ललकार रहे हैं अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के नाम पे कम से कम 50 विधायक जीत के आते हैं, 50 कुछ काम किए रहते हैं वो आ जाते हैं। 100 से ज्यादा उनके विधायक हैं, उनके विधायक ये भी थे। जीतना हारना अलग की बात है, नैतिकता बरकरार रहनी चाहिए, शुचिता बरकरार रहना चाहिए। लेकिन कौन सोच रहा है, आप ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, जितने एमएलए एमएलसी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिस जिले में हवेली बनाए, लखनऊ में हवेली बनाए, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बनाए, मुंबई बनाए और नासिक और पुणे में बनाए हैं, और 100-100, 200 बीघा का कृषि फार्म बनाए हैं, 6-6, 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं। ये कहां से लाए, क्यों नहीं जांच करते माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सभी दलों के नेता की बात बता रहा हूं, किसी एक दल के नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दल के नेता हो, सबकी जांच करा लें, पता लग जाएगा। और जिस दिन ये भ्रष्टाचार समाप्त कर लिए उस दिन योगी आदित्यनाथ जी सदियों सदियों पूजे जाएंगे। फिर इनको लोग पूजेंगे, तस्वीर रख के पूजा करेंगे, अगरबत्ती जो है जलाएंगे इनके नाम। लेकिन ये भी तो उन्हीं भ्रष्टाचारियों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, जबकि आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं। आपको ऐसा अवसर मिला है कि आप ऐसा काम कर जाइए कि सदियों सदियों आपको लोग पूजें, लेकिन आप भी उन्हीं तरह काम कर रहे हैं जैसे अन्य मुख्यमंत्री अन्य पार्टियां की हैं, उससे ज्यादा आपके यहाँ भ्रष्टाचारी आ गए हैं। चाहे जिस दल में रहे हो भ्रष्टाचारी, सभी तो देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, और देश के जितने आतंकवादी और भ्रष्टाचारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। और इधर योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को जो है समाप्त कर रहे हैं। आप कैसे समाप्त करेंगे? मैं तो बोला, अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजूंगा, इनको जो है संपत्ति जब्त करूंगा। क्यों नहीं किए प्रधानमंत्री जी? केवल बोलते हैं ना, हवाई बोलते हैं, उस पर कार्य भी करना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना चाहिए। केवल बोलने से काम नहीं चल रहा है, जनता को महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। केवल 2-3 लोगों के ऊपर आपने कठोर कार्रवाई किया, मिट्टी में मिलाया, जनता ने उसका स्वागत भी किया, लेकिन और जो गाजीपुर से गाजियाबाद तक भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? उनको भी तो खत्म करिए। मैं बार बार कहता हूं कि टॉप 10 अपराधी है, 75 जिले, 750 तो लिखा पढ़ी में है, उनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, और रोज घटनाएं घट रही हैं। आपका जीरो टॉलरेंस का क्या मतलब समझा जाए? रोज अपराध हो रहे हैं,
लखनऊ जैसे शहर में हाईटेक सिटी है, स्मार्ट सिटी है, हाईटेक पुलिस है, यहाँ रोज अपराध हो रहे हैं, रोज एक एक से अपराध आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या समझा जाए कि रोज अपराध हो रहे हैं वो आप जीरो टॉलरेंस कहते हैं? तो आप लोगों को चैनल पर और बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस केवल, धरातल पे कुछ नहीं है, ये केवल हवाई बातें हैं। जनता सब जान रही है, जनता महसूस कर रही है कि इनका जीरो टॉलरेंस क्या है। रोज भ्रष्टाचार हो रहा है, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? इनके विधानसभा में फर्जी पास बन रहे हैं गाड़ियों के, और लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही है? जांच क्यों नहीं करती? कौन लोग बना रहे हैं, कौन बनवा रहे हैं? और रोज टोल प्लाजा पे झगड़ा होता है कि हमारे पास है। तो आप ये बताइए कि जब विधानसभा में सब कुछ हो रहा है, इसकी क्यों नहीं जांच कर रहे? लाइव इंटेलिजेंस किस लिए होती है? खुफिया विभाग किस लिए होती है? पुलिस विभाग क्या कर रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए ना। क्यों कई बार जो है तमाम जगहों पे निकला ये भी कि भैया ये जो है पास लगी गाड़ी से बदतमीजी कर रहे हैं और हो हल्ला कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, उसकी जांच होनी चाहिए ना कि कौन कैसे बन रहा है, किस विधायक के नाम बन रहा है, मृत विधायक के नाम बन रहा है, कि वर्तमान के पूर्व के कैसे फर्जिए बन के लग जा रहा है, और कौन लोग बनवा रहे हैं। ये लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इसकी क्यों नहीं जांच करती? तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संजीदगी से ध्यान दीजिए कि अपने विधानसभा में भी आप नहीं देख पा रहे हैं, और आपके अगल बगल जो भ्रष्टाचारी बैठ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो प्रदेश तो बहुत बड़ा है, जिले बहुत बड़ा है, तो जिले में कहाँ आप ध्यान दे पा रहे हैं? अब आपको रोकेंगे और भी